सीसेट के लिए लास्ट समय में क्या करें। अब समय नहीं रह गया है कि आप टोटल सिलेबस को कवर कर लें। सिंपल अप्रोच अब होना चाहिए आपका PYQ। आप पिछले 2 साल का पेपर उठाइए और अपना हर एक लोगों का, हर एक एस्पिरेंट का एक वीक एरिया होता है, एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए 27 to 28 क्वेश्चन करेक्ट होने वाला, कितना क्वेश्चन मेरा हो जाएगा। मैंने जिस प्रकार से आइडेंटिफाई किया, मैं आपको बताता हूँ आज। एग्ज़ाम हॉल में जब आपको पेपर मिलता है तो क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सबसे पहला टाइम का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन तो बन जाएगा लेकिन टाइम प्रॉब्लम आता है। इजी क्वेश्चन को ढूंढना एक चैलेंज होता है कि इजी क्वेश्चन को ढूंढें कैसे। पेपर में इजी क्वेश्चन होते हैं और उतना क्वेश्चन पेपर में इजी होते हैं जितने से आप क्वालिफाई हो जाएंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएगा, उतना इजी क्वेश्चन होते हैं, ये सत्य है। पेपर में इजी क्वेश्चन होते हैं, 45 से 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आपको। यदि पेपर हार्ड है, वो भी एक्यूरेसी वाला, तो अगर हार्ड नहीं है तो फिर 60 कर सकते हैं। गद्यांश को भी चुनना है, यानी कि टोटल 27 का 27, 26 का 26 नहीं कर देना, उसको भी चुन करके आपको रखना है। एक केस लेते हैं जैसे आप गद्यांश में 24 क्वेश्चन का आप गद्यांश में 24 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए, 15 क्वेश्चन आपका राइट, 15 क्वेश्चन आपका सही हो गया और बाकी 9 क्वेश्चन आपका गलत हो गया। मैथ में आप 20 क्वेश्चन को, मतलब मैथ में तो 30 क्वेश्चन आता है, आप 20 क्वेश्चन को ही अटैम्प्ट किए, लेकिन उसमें भी 11 आपका सही हुआ, बाकी 9 गलत हो गया। रीजनिंग में 16 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आता है, उसमें आप 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट, 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 16 क्वेश्चन आता है लेकिन 16 का 16 अटैम्प्ट किया आप, उसमें 9 क्वेश्चन सही हो गया आपका, बाकी जो रहा 6 क्वेश्चन आपका गलत हो गया, यानी कि आपका 24 क्वेश्चन गलत हो गया, 24 क्वेश्चन गलत हो गया, 35 क्वेश्चन सही हुआ। तो अभी आपका 67.58 नेट मार्क्स बन रहा है, यानी कि आप क्वालिफाई हैं अभी भी। यानी कि अगर आप इस अप्रोच से भी चलते हैं तो भी आपको बन जाएगा, यानी कि तीनों, इस अप्रोच में तीनों को साथ लेकर के चलना होगा, तभी क्वालिफाई होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आप मैथ में ही केवल अगर करिएगा तो मैथ में कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी होना चाहिए। रीजनिंग तो 15-16 आता है, उसमें तो होगा नहीं, रीजनिंग को साथ और मैथ को साथ लेकर के करना, लेकिन तीनों को साथ लेकर के चलना होगा। आप जब PYQ कीजिएगा, इस प्रकार का टेबल आप बना सकते हैं। तो आप इस प्रकार का टेबल बना सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर देना है, टॉपिक देना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे बन रहा है या नहीं, बन रहा है तो इधर लिखना है, नहीं बन रहा है तो इधर लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने टॉपिक लिखा क्यूब, कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग का रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, नंबर सिस्टम को सीरीज वाला कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम से जोड़ के दे दिया गया था 2023 में, ब्लॉग। तो जो बन रहा था मैंने टिक मार दिया इधर, और फिर इसी प्रकार 2022 में किया। मैथ का भी इसी प्रकार किया, जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये गद्यांश का है। गद्यांश में जैसे 3 नंबर क्वेश्चन बन गया, 22 नंबर गलत हो गया, क्यों गलत हुआ देखा, 31-32 गलत हो गया, 62 गलत हो गया, बाकी 41, 42, 43, 44 बना, 72, 73 गलत हो गया। तो मैंने देखा 2023 में मैंने टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट किए 42, रियल एग्जाम में भी मैंने 42 अटैम्प्ट किए थे, रियल एग्जाम की बात कर रहे हैं, और यहाँ भी मेरे से 42 ही हुए अटैम्प्ट, और फिर 35 है वो सही हुए और 7 गलत हुए। मैंने यहाँ देखा कि रियल एग्ज़ाम में जो मेरा सोचने का और जो इजी क्वेश्चन ढूंढने का स्पीड था वो थोड़ा कम था, और यहाँ पे स्पीड थोड़ा ज़्यादा बड़ा था। एक डर होता है, एक फोबिया होता है, डर, शायद ये वहाँ पे हो रहा होगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन देखें भारी आया, 3-4 देखें भारी आया, इस वजह से एक फोबिया बन गया। तो आप जब भी क्वेश्चन देखें तो आप पहले इजी क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करें। जब इजी क्वेश्चन मिल जाए और टिक मार दें, और उसके बाद एक गिनती मार लें कि हाँ भाई मेरा 27, 26, 24 क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप रिस्क ज़्यादा नहीं लें, यानी कि 40, 42, 45 तक में, 45, 48 तक में बस कर दें। ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, जब आपको बन रहा है तो क्वालिफाई करना है ना, कट ऑफ थोड़ी पार करवाना, क्वालिफाई करना है। तो इस वजह से आप क्या कीजिए, थोड़ा अपने जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको ढूंढिए, वीक एरिया ढूंढिए, स्ट्रॉन्ग एरिया जो है उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बस जितना टाइम रहा स्ट्रॉन्ग एरिया प्रैक्टिस कीजिए। और स्ट्रॉन्ग एरिया आपका जो भी हो सके, गद्यांश हो, गद्यांश में कौन सा टॉपिक होता है, मैथ में कौन सा टॉपिक होता है, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक होता है, ये कैसे पता चलेगा, ये तभी पता चलेगा जब आप PYQ कीजिएगा।